कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, पर आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसीलिए है क्योंकि आज मैं जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ना, वो है मेंटल ट्रॉमा। और ये ना एक्चुअली में ये जो चीज़ है ना, ये कुछ ऐसा है जो आपकी ईगो से भी परे है। ठीक है? मतलब अगर आप इसमें अपना ईगो भी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो और अगर आपने इसमें अपनी ईगो भी हटा ली, तब भी जो मेंटल ट्रॉमा है, वो नहीं जाता है। जो ये ट्रॉमा है इस बॉडी में, वो नहीं जाता है। इसके लिए दूसरी चीज़ें करनी होती है, तब जाकर ये ठीक होता है। ठीक है? इसीलिए आज मैं ये मेंटल ट्रॉमा जो है वो लेके आई हूँ और आप साइड में देख रहे होंगे कि जो मेंटल ट्रॉमा है, वो है कि अनप्रोसेस्ड एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि अनप्रोसेस्ड एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, कुछ ऐसी चीज हुई जिस वक्त आप प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि असल में हो क्या गया ये एकदम से। ठीक है? कि ये एकदम से क्या हो गया, जिस वजह से ब्रेन का ब्रेन का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? कि एकदम से कोई चीज आती है, ठीक है, और वो प्रोसेस ही नहीं हो पाया कि यार ये हुआ क्या एकदम से, इतना ज्यादा जल्दी, इतना दर्दनाक, जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सेफ्टी नहीं थी, आपके पास कोई चॉइस नहीं रही थी, जिस जिस वजह से बॉडी में एक मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, जो जो मैकेनिज्म बॉडी को जिंदा रखने के लिए था। ठीक है? बॉडी में नेचुरल मैकेनिज्म चलते हैं, ठीक है, फाइट फ्लाइट वाले, जिसमें बॉडी खुद को जिंदा रखना चाहती है ना, वो स्टार्ट होता है जब कोई सिचुएशन आती है, उसमें बॉडी खुद को जिंदा रखना चाहती है, तब वो मैकेनिज्म चालू होता है। तो बात ये है कि ठीक है कि ये मैकेनिज्म, बट इसमें ट्रॉमा कैसे बना? देखो, ध्यान से समझना। कोई भी कभी भी सिचुएशन आई, मान लो हम सोचते हैं कि कोई एक सिचुएशन आई जिसमें वो इतनी ज्यादा जल्दी थी, इतनी ज्यादा जल्दी हुआ, इतना ज्यादा दर्दनाक था, ठीक है, जो जो आप प्रोसेस नहीं कर पाए एकदम से। ठीक है? आप एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाए। अब क्योंकि एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाए, तो माइंड क्या है वहां पे, बाद बाद में दिमाग को कुछ समझ आया कि क्या है और क्या नहीं है। बट बॉडी ने शुरुआत में ही बॉडी का माइंड प्रोसेस नहीं कर पाया। बट जो बॉडी है उसमें उसमें रिएक्शन शुरू हो गई। ठीक है? उसमें वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, हार्ट रेट बढ़ गई, ठीक है, सांस ऊपर ऊपर होने लग गई, कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो कि यार ये हुआ कैसे। ठीक है? तो जब बात ट्रॉमा की आती है ना, तो बॉडी पहले रिएक्ट करती है और जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो प्रोसेस बाद में करता है। ठीक है? प्रोसेसिंग बाद में होती है, रिएक्शन पहले होता है। ठीक है? क्योंकि वो इतना सडन हो रखा होता है, और सडन जो भी चीज होती है और मैकेनिज्म जो भी स्टार्ट होता है, वो बॉडी को सर्वाइवल के लिए होता है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है उसका काम है कि उसमें जो मैकेनिज्म है बॉडी को जिंदा रखने के लिए, जिसमें वो बाईपास कर सकता है प्रोसेसिंग को। ठीक है? तो वो चीज हुई। ठीक है? अब वो चीज हो गई। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि पहली बात तो ये कुछ ऐसा नहीं था कि ये वीक माइंड की निशानी है, इसीलिए मतलब आज अगर आपको कुछ है, आप लक्षण पहचान पाना कि ऐसा कुछ है क्या। ऐसा नहीं है कि ये वीक माइंड की है। ठीक है? अगर आप मैं को भी हटा दोगे, अगर आप उस ईगो को भी हटा दोगे, तो भी बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से वो मैकेनिज्म वापस स्टार्ट कर सकती है। वापस वो हार्ट रेट आपकी बढ़ सकती है, ठीक है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं। ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि ये नेगेटिव सोच है। ठीक है? क्योंकि अगर आप मैं हटा दोगे तो नेगेटिव सोच का पैटर्न भी हट जाता है, बट फिर भी ये अंदर से नहीं जाती है। ठीक है? तो ये चीजें स्टार्ट ऐसे हुई थी कि जब बॉडी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से बॉडी का मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ। ठीक है? तब बॉडी उस कंडीशन में भागना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, या फ्रीज होना चाहती थी। मतलब ये तीन चीज थी। जब ये मैकेनिज्म इस बॉडी में हुआ उस सडन चीज की वजह से, तो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म, नेचुरल रिस्पॉन्स जो आना था, वो था फाइट फ्लाइट एंड फ्रीजिंग। ठीक है? कि या तो वो लड़े उस सिचुएशन के अगेंस्ट, या तो वो भाग जाए उस सिचुएशन से, या फिर वो फ्रीज ही हो जाए वहां पे। बट अगर ये रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है, किसी भी कंडीशन की वजह से ये रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है, तो बॉडी में जो एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता है, उसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। समझ में आ गया? बॉडी में जो एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता है, इसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। कमाल की बात है कि इसमें जो बॉडी है,
उसमें वो रिस्पॉन्स स्टोर हो जाता है। जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें ये जो मैकेनिज़्म है वो फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है? और जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ अगर कोई भी ट्रिगर पॉइंट होता है इसका, ठीक है? आपको ढूँढना पड़ता है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि अगर मैं ये करता हूँ, तो मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है, मैं घबराने लग जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो किसी किसी सिचुएशन से जुड़ी हुई थी, है ना? चाहे चाहे वो बचपन में कुछ असॉल्ट हुआ हो, ठीक है? या फिर एकदम से किसी की डेथ हुई हो, आपके क्लोज़ की डेथ हुई हो, ठीक है? कोई एक्सपायर हुआ है और या फिर या फिर एकदम से ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है? या किसी ने आपको चीट कर दिया, है ना? और आपको सडन पता लगा, सडन आपके सामने वो चीज़ें आई, तो क्या है, बॉडी उस वक़्त रिएक्ट करना चाहती है, बट बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है कि ऐसा हुआ क्यों? ठीक है? बॉडी प्रोसेस नहीं कर पा रही है कि ऐसा हुआ क्यों? बॉडी भागना चाहती है, लड़ना चाहती है उस सिचुएशन से, है ना? फ्रीज़ हो जाना, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। ये उसका उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, तो वो इस बॉडी में, इन सेल्स में, इस पूरे नर्वस सिस्टम में, बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो जो अलग है माइंड से। मतलब अगर आप ईगो भी हटा दोगे, अगर आप मैं को भी हटा दोगे, तब भी वो आपके अंदर से नहीं जाता है। अब बात आती है कि तो करें क्या? हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मेरे अंदर ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा है, तो मैं इस चीज़ को ठीक कैसे करूँगा? है ना? हमारे अंदर यही क्वेश्चन आता है। यू हैव टू रिलीज़ दिस एनर्जी, यू हैव टू। तुम्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर अगर मान लो कि तुम्हारे ट्रॉमा हुआ है कि आपके क्लोज़ की डेथ हुई, सडन एकदम से हुआ और वो आपका बहुत क्लोज़ था, आपका बहुत प्यारा था, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? है ना? वो ट्रॉमा इस बॉडी में है। हो सकता है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रिगर हो जाए। आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा कि आप क्या करो, जब एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ भी करते हो, तो आपको उस सिचुएशन को सामने लेके आनी है, एक्सरसाइज़ करनी है, ताकि ताकि वो बॉडी जो है उस रिस्पॉन्स में आ पाए, ठीक है? उस रिस्पॉन्स में आ पाए और आप बोलो कि क्योंकि वो उसने सर्वाइवल के लिए ये मैकेनिज़्म स्टार्ट हुआ था, तो आप बोलो कि बॉडी यू आर सेफ। अब तुम वो जो रिस्पॉन्स है वो दिखा सकते हो, और जब आप फिर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो बॉडी की तरह वो एक क्या है, फाइट मोड है, ठीक है? तो बॉडी उसमें अपनी एनर्जी धीरे धीरे करके रिलीज आउट करने लग जाती है टाइम टू टाइम। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अपने अगर मान लो ये भी चीज आप नहीं कर रहे हो, तो दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि अपने किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो आप मतलब जिसके साथ आपको कंफर्ट फील होता है, जिसको आपको लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो ये आगे मेरी प्राइवेसी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ऐसे पर्सन को बताओ, ठीक है? सारी चीज़ें बताओ, ठीक है? और अगर पॉसिबल हो पाए कि भाई अगर मान लो कि ब्रेकअप वगैरह हुआ है, कुछ हुआ है, एकदम से किसी ने चीट कर दिया, ठीक है? और आप उस चीज़ का ट्रॉमा मान मतलब आपकी जो बॉडी है उस चीज़ का ट्रॉमा मान गई है, ठीक है? तो ट्रॉमा मान गई है और अगर पॉसिबल है तो बदला ले सकते हो। हाँ, पॉसिबल है तो खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, ठीक है? उस वक़्त खुद के लिए बोल सकते हो। कई बार ऐसे होता है ना कि अगर मैं ये कर देता तो मेरे अंदर से ये चीज़ निकल जाती। तो मैं कहूँ उस पर्सन को सामने लाओ, ठीक है? और उस रिस्पॉन्स को अगर निकाल पाओ तो निकाल दो। ये है तीसरी चीज़। एक्सरसाइज अपने फ्रेंड्स को बताओ। और ये पहली बात, जो ट्रॉमा है इट्स नॉट कि एक दिन में चला जाएगा, इट्स अ रिकवरी प्रोसेस। बॉडी ने, इस नर्वस सिस्टम ने इस रिस्पॉन्स को स्टोर करके रखा, उसको फ्रीज करके रखा, और उसको उसको वो मौका नहीं मिल रहा कि वो इसको निकाल पाए, समझ रहे हो? उसको मौका नहीं मिल पा रहा कि वो उसको निकाल पाए। तो आपको वो सिचुएशन क्रिएट करके वापस से उस सिचुएशन में जाके या तो एक्सरसाइज करनी है, किसी को बताना है, या फिर पॉसिबल हो पाए तो अगर आप बदला ले पा रहे हो तो बदला भी ले लो, ठीक है? खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो तो स्टैंड भी लो। मैं उसके लिए मना ही नहीं करूंगी, ठीक है? बट ये भी नहीं है कि मैम ने कहा था तो लग गए। मतलब क्या चीज़ पॉसिबल हो पा रही है, क्या चीज़ सही है, आपको ठीक लग रही है। बट मैं आपको बताती हूँ कि जो है ना, किसी रिस्पॉन्स के लिए चाहिए होता है कि आप में एनर्जी, आप में जो खुद के लिए लड़ने की जो एनर्जी है, वो आप एनर्जी बटोर पाओ। उसके लिए आपको उसके लिए जब आप ईगो पर काम करते हो ना, जब मन से ईगो को हटाते हो, इस मैं के पैटर्न को हटाते हो, मैं को हटाते हो, तो इस पूरी बॉडी में वो एनर्जी आती है कि वो खुद के लिए लड़ पाए, स्टैंड ले पाए। तो यू हैव टू डू दैट, ठीक है? तो ये आपको करना है क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म तो स्टोर हो गया था। आई एम वेरी अमेज्ड कि मतलब मैं शॉक भी कि अगर ईगो को भी हटाया जाए तो भी ट्रॉमा नहीं हट रहा। दैट मीन्स इट्स बियॉन्ड माइंड।
मतलब ये बॉडी का स्टोरेज है, ये बॉडी ने उस उन सेल्स ने उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को स्टोर कर लिया, उस एनर्जी को फ्रीज आउट कर दिया, ठीक है, उस रिस्पॉन्स को स्टोर कर दिया। ये कमाल की चीज थी जो हुई। और भी अगर डिटेल में इस मेंटल ट्रॉमा पर वीडियो लानी है तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।